नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और उसके एक फरमान से पूरे के पूरे एनडीए में तहलका मच गया है। तहलका मचने का कारण भी है क्योंकि फरमान ही कुछ ऐसा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उन्होंने ये कहा है कि जो कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हर एक ठेले पर दुकानदारों के नाम लिखे रहेंगे। अब इसको लेकर के एनडीए में कई ऐसे दल हैं जो उसका समर्थन कर भी रहे हैं और समर्थन नहीं भी कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसी प्रमुख पार्टियां हैं, एनडीए की सहयोगी दल हैं जो इसका पूर्ण रूप से समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रही है। चिराग पासवान की अगर बात करें, जो कि अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं, तो वो साफ तौर से ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो इन चीजों से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते और इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं अगर बिहार बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी बिहार में इस तरह के फैसले को लाने की मांग की है और कहा है कि बिहार में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन उससे भी बड़ी कांवड़ यात्रा जो है वो बिहार से निकलती है और बिहार में भी हर जगह ये नियम लागू होना चाहिए। और अब इस बयान को लेकर के बवाल मच गया है। आइए पहले हम आपको बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का वो बयान सुनाते हैं। प्रेम रंजन जी, जिस तरह से यूपी में आदेश दिया गया है कांवड़ यात्रियों को लेकर के जो भी उस रास्ते पे दुकान पड़ेंगे सबके अपने पर्चे देना है, नाम में प्लेट लगाना, क्या बिहार में? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ के रास्ते में जो पड़ने वाले दुकानदार हैं उन सबका नेम प्लेट लगे, इसकी पूरी सराहना हो रही है। इसके सब लोग समर्थन कर रहे हैं। ये जो यात्रा में जाने वाले लोग हैं कांवड़ लेकर कर करके, उनके आस्था और शुद्धता का प्रतीक है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। तो बिहार के अंदर में भी जो कांवड़ यात्रा जिन रास्तों में पड़ता है उन रास्तों में दुकानदारों को इस प्रकार का प्लेट लगाने का निर्णय बिहार की सरकार और झारखंड की सरकार को करना चाहिए, जिससे उन यात्रियों की आस्था और पवित्रता बरकरार रह सके। तो सुना आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फरमान जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है उसको बिहार में भी लागू करने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल क्या कुछ कह रहे थे। वहीं अब हम आपको हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बयान सुनाते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी साफ तौर से आज कहते नजर आए हैं कि अगर ठेले पर नाम लिखने को कहा जाता है तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या हर्ज है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। यूपी में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर जो नियम लाए गए हैं उसको लेकर क्या कहिएगा मांझी जी, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी और चिराग पासवान दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कौन विरोध कर रहे हैं क्या है उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ बयान दिया है इस फैसले को लेकर। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार में बहुत ही मुख्य पार्टी है जेडीयू, और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ तौर से ये कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए और इसको लेकर के विवाद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान भी बताते हैं, तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि इस पर उनका क्या स्टैंड होता है। और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि यूपी में जिस तरीके से इस नियम को लागू किया गया है उसको लेकर के चिराग पासवान की पार्टी का क्या स्टैंड है,
केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि वो इस तरह के फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला है इस फैसले को लेकर। लेकिन एक चीज देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से और अन्य लोगों की अगर बात की जाए तो अन्य जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो तो लगातार इस फैसले को लेकर के सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। एक चीज तो कहनी होगी कि इस फैसले को लेकर एनडीए में लगातार जो है वो खलबली मच गई है और अपने ही जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो काफी ज्यादा इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात कर ली जाए, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए, तो पीएम मोदी या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभी तक कोई इस पर रिएक्शन नहीं आया है और ना ही इस फैसले को लेकर के दिल्ली से कोई भी टिप्पणी की जा रही है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस चुप्पी को क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है। हिंदू मुसलमान को लेकर के यहाँ पर विवाद छिड़ गया है और अब ऐसे में एनडीए के अपने ही सहयोगी दल जो हैं इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।